फरवरी 2024 की बात है। किसान आंदोलन चल रहा था। किसानों को फसल का दाम कम मिल रहा था। इस बात से जयपाल बहुत परेशान था। फसल की कीमत कम होने के कारण उनके परिवार की आजीविका ठीक से नहीं चल रही थी। जयपाल के घर में उसका एक बेटा और पत्नी थी। संतन दास अचानक जयपाल के पास आता है। संतन दास आकर जयपाल से कहता है, दोस्त, सभी किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आंदोलन में गए हैं। हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनकी मदद करें। हमें भी शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। तभी जयपाल बोला, हाँ दोस्त, हमें इस आंदोलन से जुड़ना चाहिए और इस आंदोलन को सफल बनाने में किसानों की मदद करनी चाहिए। पता नहीं सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुन रही है। पिछले साल भी हमने आंदोलन किया था जिसमें काफी नुकसान हुआ था। कई जानें गईं और कई जान माल का नुकसान हुआ। अब फिर से सड़कों पर बैठना पड़ेगा। पता नहीं क्यों बार बार ऐसा करना पड़ रहा है। हम अपने देश के लोगों को कोई नुकसान या संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। संतन दास बोले, इस आंदोलन में शामिल सभी सुरक्षाकर्मी भी हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे हैं। सरकार आती है और चली जाती है। आम आदमी ही परेशान होता है। कुछ लोग किसानों को बुरा भला कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कोई काम नहीं है, बस आंदोलन करने बैठ जाते हैं। इतने में जयपाल की पत्नी आकर बोलती है, जहां आग होती है धुआं भी वहीं उड़ता है। कौन अपना परिवार छोड़कर सड़कों पर सोना चाहता है। जो अच्छे और समझदार लोग हैं वे किसानों का दर्द अच्छी तरह समझते हैं। जो लोग किसानों के बारे में बुरा बोलते हैं उन्हें असल बात नहीं पता। वह हमारे भाई मीडिया की बात सुनकर बोल रहे हैं। सभी जानते हैं कि किसान और जवान देश की शान हैं। उनके बिना देश अधूरा है। इतने में जयपाल का बेटा आता है और बोलता है, पिताजी जल्दी जाओ, किसान ही नहीं रहेगा तो देश कैसे बचेगा। हमारे स्कूल के शिक्षक कहते हैं जय किसान जय जवान। जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं और किसान को हमारा पेट भरने वाला अन्नदाता कहते हैं। हमें धर्म या जाति से ऊपर उठकर इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए क्योंकि ये आंदोलन किसानों का है। अपनी पत्नी और बेटे की बात सुनकर जयपाल और संतन दास आंदोलन की ओर बढ़ने लगे। शंभू बॉर्डर कुछ ही दूरी पर था। चलते चलते दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। संतन दास ने जयपाल से कहा, ये सब कब तक चलेगा? जब किसान इस कानून से खुश नहीं है तो सरकार कैसे खुश रह सकती है? सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुन रही? हम सरकार के खिलाफ कोई धरना या प्रदर्शन नहीं करना चाहते क्योंकि सरकार भी हमारी है, ये देश भी हमारा है। मीडिया में मेरे सभी भाई बहन भी हमारे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे हमारे खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं। वे पूरे देश को हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि देश की सीमा पर मौजूद सभी युवा हमारे भाई और बेटे हैं। जयपाल भी बहुत परेशान थे। वह संतन दास की सारी बातें सुन रहे थे। तभी उन्होंने संतन दास को जवाब दिया, हाँ दोस्त, मैं भी अपने बेटे को सेना में भर्ती कराना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, अग्निवीर का मामला शुरू हो गया। उस वक्त भी देश का काफी नुकसान हुआ था। जब देश का युवा ही इस कानून से खुश नहीं है तो हमारी सरकार कैसे खुश हो सकती है। सच हमेशा कड़वा होता है दोस्त। ये सरकार हमारी है। इस सरकार को आम आदमी की बात सुननी चाहिए। उन्होंने आपस में खूब बातें की। बातें करते करते वे दोनों शंभू बॉर्डर पर पहुंच गए। फिर वहां जाकर देखा। दोस्तों, आगे जो भी हुआ वो हम आपको अगली कहानी में बताएंगे। जो भी देश के युवा किसानों और देश से प्यार करता है वह इस कहानी को लाइक कमेंट के साथ जरूर शेयर करे। जो भी देश के जवानों और किसानों के पक्ष में खड़ा नहीं होगा और गलत टिप्पणियां करेगा उसका नाम हम अगली कहानी में लिखेंगे। वह हमारे देश का असली गद्दार होगा। इस कहानी को देखने और इस पर अमल करने के लिए सभी देशवासियों को हृदय से धन्यवाद। जल्द ही अगली कहानी में मिलते हैं।